को महाराज। महाराज मैं आपसे कछु कहबो चाहता हूँ महाराज, कृपया करके मेरी बात सुन लियो महाराज, अन्यथा घोर अनर्थ है जाबे को। मैं आपने याद ना करत हूँ महाराज, कृपया करके मेरी बात सुन लियो महाराज। कहो, क्या कहबो चाहा था? घोर आश्चर्य की बात है महाराज कि इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में महापंडित आदरणीय तथाचार्य ने आपको सचेत भी ना करो, जबकि जे तो स्वयं सब जानत है। बताओ राजगुरु। क्या बताएं? जे कि जा समय मोए का काऊ को भी मृत्यु दंड ना दियो जा सकत। क्यों नहीं दियो जा सकत? आचार्य जी आप मोते पूछ रहे हैं, जबकि आप स्वयं इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े शास्त्र विद्वान हते। अरे आपको तो सब पता होना चाहिए ना। अरे हमें पता तो चले, का पता होना चाहिए? आचार्य आपको तो ज्ञात ही होगा कि जा समय राहु और शनि एक दूसरे के समीप से गुजरत हैं और उनकी शक्ति ते जो विलक्षण ऊर्जा उत्पन्न होता है, शास्त्रों में बाय दूर मुहूर्त का हो गयो है। और महाराज बा मुहूर्त में अगर काऊ के प्राण लिए जावे तो वो महापाप होता है, महापाप। आज पंडित सच बोल रहे हो गुरुजी? अरे मूर्ख किनते पूछ रहे हो है जी, बुढ़ा स्वयं काऊ शास्त्र के आगे से गुजरो ना है, धनिया पता होएगा जाकू कौन सा ग्रह किस ग्रह के आगे से गुजरतो है। बताओ गुरुजी, बताओ महाराज को कि यदि जा मुहूर्त में मोए मृत्यु दंड दियो गयो तो का है जाएगो? का होगा? विपत्ति टूट पड़ेंगी आचार्य। ग्रहों ते जन्मी नकारात्मक ऊर्जाएं विनाश को प्रचंड तांडव मचा देंगी और यहाँ उपस्थित हर जीव और प्राणी काल को ग्रास बन जावे को। सब तो पता है आपको प्रभु। हाँ? हैं? अब पता है? हाँ? बिल्कुल पता है, सबका चू पता है, क्यों नहीं पता? महापंडित है, पता है। तो बताओ ना महाराज को कि जा फांसी को कछु देर के लिए स्थगित कर दे और जा दूर मुहूर्त के दूर जाबे की प्रतीक्षा करे। कहो आचार्य कहो। हाँ 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 महाराज, ये जो पंडित है जे कह तो सही रहे हो है। कछु कछु ऐसा हो तो है, शास्त्रन में है। जी महाराज, और सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज कि यदि मैं अपराधी हूँ तो, और अगर मेरी मंशा कोतवाल को अपने षड्यंत्र में फंसावे की होती तो जा समय जब कोतवाल को फांसी लगनी थी तो मैं यहाँ के बाहर निर्दोष क्यों कहता हूँ महाराज? तो ऐसा करबे की भूल में क्यों कर दो? मेरो आपके विनम्र अनुरोध है महाराज कि मोए कछु क्षण को समय दे दियो जाए। यदि उतने समय में मैं अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर पायो और वास्तविक चोर को आप सबन के सामने प्रस्तुत कर पायो तो ठीक, अन्यथा जैसो महाबली सम्राट उचित समझे। जा फांसी को तब तक स्थगित करो जात है जब तक कि समय सारणी को समय समाप्त ना है जात। पंडित समय निकलते जा रहा है। तुमने तो कही हती कि तुम बात चोर को सबन के सामने प्रस्तुत करवे वाले हो। कहाँ है तुम्हारा वो चोर? नहीं जानत महामंत्री जी, अब तक तो भाई आ जानो चाहिए हो तो। अगर आए वारो हो तो कब को आ जातो? मोह को ना लगत कि अब वो आएगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। निश्चित तो आज मनु देवा को क्रियाक्रम है। मुझे अभी पूरा विश्वास है कि वो अवश्य आएगा। समय समाप्त भयो महाराज।
हमारे विचार थे अब आपको फांसी की घोषणा करने में कोई आपत्ति ना होनी चाहिए महामंत्री की। अब दंड दियो जाए। महाराज, सिपाहियों, न्यायप्रिय, दयालु, महाबली शासक का एक मरबे बारे की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? कहाँ अंतिम इच्छा महाराज? कौन सी अंतिम इच्छा? अब चाहे जानो ही नरक में है, बाकी अंतिम इच्छा को कहा बोल महाराज। देखो, समय नष्ट ना करो और चाहे फांसी पे चढ़ावे को आदेश दो। क्षमा करियो मुनिवर, वैसे कछु प्रश्न तो हमें आपते करने हैं। कोतवाल अपराधी है, जिस सर्वप्रथम आपने तो कही थी ना? नहीं, हमने नाय कही थी, जे जाने कही थी। परंतु आपको समर्थन हतोबा में शब्द ठूसे गए थे। जी हाँ महाराज, शब्द ठूसे गए थे माय मोह में, या बाचाल चालाक पंडित द्वारा। शब्दन को ऐसो सम्मोहन चलायो कि हम हो बहकावे में आ गए कि हाँ, कोतवाल ही वो चोर है जाने राज नर्तकी की नक चुराई। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज कि हमारे राज दरबार के आचार्य तथाचार्य जैसे ज्ञानी पंडित एक साधारण से अपराधी की बातन में आ गए। साधारण अपराधी ना है जे महाराज, ये साधारण अपराधी ना है, जहाँ धूर्त के दिमाग में हर समय केवल और केवल छल कपट चलत रहता है। शक्ल देखिए जाकी, अब भी वही चल रहा है। हम सबको बातन में उलझाए के फांसी ते बचने को प्रयास कर रहा है। महाराज, हमारो तथाचार्य को आपसे अनुरोध है कि दंड की कार्यवाही तत्काल पूरी करी जाए। कार्रवाई होगी, आचार्य अवश्य होगी और जाय समय होगी। किंतु अगर जा अपराधी की कोई अंतिम इच्छा होए तो देवराय कुल की न्याय परंपरा के अनुसार बाय सुनबो और यदि संभव हो तो बाय पूरो करबो हमारो कर्तव्य है। बोलो पंडित, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? अरे बोल देना, चुटिया दान दे दियो। बाय जीवन दान कहते हैं। अरे चुटिया दान देंगे तो जीवन दान स्वयं मिल जाएगा। औसत बुद्धि। चुप रहे बाचाल, सोचन दे मोए। बोलो पंडित। हाँ महाराज, अंतिम इच्छा है महाराज, एक ही बार पूरी होनी है। ऐसे बिना सोचे समझे कैसे मांग लूं? 2 क्षण तो दो महाराज, अब ही सोच के बताता हूँ। मल्लू देवा, कहाँ रह गए तुम? कहाँ है वो लाल पत्थर? तुम्हें बाइक पीछे तो ना छोड़ायो। ये जाको नयो प्रपंच है महाराज, समय ले रहो है जाको दिमाग। कोई नई युक्ति, कोई नई योजना, कोई नयो विकल्प ढूंढ रहे हो जाको मस्तिष्क, ताकि हम सबन की आंखन में धूल झोंक के यहाँ से निकल जावे। बस अब हम और समय ना दे सकते हैं। जा पंडित को चाय समय फांसी पे लटका दियो जाए। बिल्कुल सही जा रहे हैं नक्शे के मुताबिक। आगे चल के हमें ऊपर लाल पत्थर नजर आवेगो। वो पत्थर को तोड़ा थी शाही खजानो।
मल्लू देवा अब तो आजा। गोपन्ना, मल्लू देवा, गोपन्ना, खजाने वाली जगह तो ना ही लग रही। मल्लू देवा, ये सब का है पंडित? और तू यहाँ क्या कर रहा है? और तैने कही थी ये सुरंग को रास्तों सीधो शाही खजाने में जात है, तो ये सुरंग में मेरे पीछे होना चाहिए। तो कहाँ है शाही खजानो? रास्ता बिल्कुल सही जगह निकलो है मल्लू देवा। वो देखो, विजयनगर राज्य को सबसे बड़ो खजानो तुम्हारे पीछे है, देखो। मल्लू देवा, धोखो पंडित, मैंने मेरे संग धोखो कियो है पंडित। सिपाहियों, जी लियो महाराज, जे रहो आपको वांछित अपराधी, वास्तविक चोर डाकू मल्लू देवा। केवल इतना ही नहीं महाराज, आज तक जाने जितने भी डाके डाले, जितनी भी चोरी करी है, उन सब जगह से लूटो भयो धन जाने कहाँ रखो है वो भी बता सकत। और वैसे अगर जाए समय जाकी जेब टटोली जाए तो जाके मल्लू देवा हैबे को प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। कोतवाल, हाँ, दे रहे हो महाराज वो तलवार को चिन्ह। क्षमा कर दियो महाराज मोहे, महाराज मोहे क्षमा करो, मैं स्वीकार करत हूँ। जा चोर की तलाश आपको हती, वो चोर मैं ही हूँ, चोर मल्लू देवा। और शहर में जितनी वो चोरी भई है वो सब चोरी मैंने करी हती महाराज। यहाँ तक कि महारानी की सोने की शाही कंघी वो मैंने ही चुराई हती। मैं अपने सबरे अपराध स्वीकार करत हूँ महाराज, कृपया करके मोहे मारो मत, मोहे क्षमा कर दो महाराज। ले फिर बाजी मान लेंगे मुझे पंडित। देख शक्ल तो देख जा मुंडे की, जैसे कोई आम चूस के फेंक दे होए। माफ करो महाराज, सत्य को सामने लावे में थोड़ा विलंब है गयो, परंतु यही एक उपाय है तो जा वास्तविक चोर को सबके सामने लावे को। मेरी योजना को सफल बनाने के लिए ही मैंने कोतवाल पे झूठे आरोप लगाए थे, ताकि ये वास्तविक अपराधी निश्चिंत और निर्भय है जाए और जाए पकड़बो और भी आसान है जाए। जाए को पकड़ने के लिए मैंने सबके सामने जाए भली बुरी कही, जा को अपमान करो, जाके झूठे अहंकार को चोट भी पहुंचाई, ताकि जे गुस्सा में मुंह तक पहुंचे और जा को असली चेहरा मेरे सामने आ सके। और भयो भी ऐसो ही महाराज, मेरो निशानो बिल्कुल सही जगह जाके लगो। जाने मोए मेरे पूरे परिवार संग अगवा कर लियो और आखिरकार मोए पतो चल गयो कि अपराधी और कोई ना है, जे गोपन्ना है। फिर मैंने गोपन्ना की लालची प्रवृत्ति को लाभ उठायो,
जाए मैंने महल में रखे एक काल्पनिक खजाने की झूठी कहानी सुनाई। जाते जाने बड़ी सरलता से विश्वास कर लिया। फिर मैं जाए जा जगह के नीचे वाले सुरंग तक ले आयो और परिणाम आपके सामने है महाराज। ये सच है महाराज। पंडित रामाकृष्णा ने पहले ही हमें बाकी योजना के बारे में बतायो हतो और हमते सहायता भी मांगी हती। तब जाके हमने बाको जा सुरंग के बारे में बताई ताकि जी पूरी सच्चाई आपके सामने आ सके महाराज। ले जाओ जाए। कोई क्षमा कर दो महाराज, कोई मृत्यु दंड मत दो महाराज, कोई क्षमा कर दो महाराज। पंडित रामाकृष्ण, जब बुद्धि कौचर को परिचय देके तुमने अपराधी को पकड़वाओ और स्वयं को निर्दोष साबित करो है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे पंडित रामाकृष्ण। जे छोटो सो उपहार हमारी ओर से स्वीकार करो। जी मेरा सौभाग्य है महाराज, मेरा सौभाग्य है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। परंतु महाराज, मेरा परिवार अब भी मल्लू देवा के आदमी के पास बंदी है। निश्चिंत रहो पंडित, अब तुम्हारे परिवार की सुरक्षा हमारा दायित्व है। वचन देते हैं तुम्हें कि बहुत ही जल्द तुम्हारा परिवार सकुशल तुम्हारे संग होगा। महामंत्री जी। महाराज, हमारे सिपाही मल्लू देवा के ठिकाने के लिए निकल चुके हैं। धन्यवाद महाराज। पंडित रामाकृष्ण महाराज, एक बात बताओ, अगर जे मल्लू देवा यहाँ से बाहर ना निकल और तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाती तो तुम्हारी अंतिम इच्छा का हो? फिर तो महाराज मैं आपसे काऊ अलग तरह की मृत्यु देवे को अनुरोध करतो। अनुरोध अवश्य पूरो करो जातो, किंतु जे अलग प्रकार की मृत्यु ते तुम्हारो कार बुढ़ापे की मृत्यु महाराज, वृद्धावस्था की स्वाभाविक मृत्यु, या फिर दमा, खांसी, हृदय गति अवरोध, कमर दर्द, जोड़न को दर्द, रक्तचाप, इनमें से काऊ भी कारण थे भाई मृत्यु। कछु भी चलतो महाराज। पंडित रामाकृष्ण, तुम सचमुच असाधारण हो, क्योंकि हमने आज तक काऊ भी मनुष्य को मृत्यु शिखर पे इतना हास्य विरोध करत भयो नाय देखो। हम बहुत प्रसन्न हैं तुमते। मांगो क्या चाहत हो, हम तुम्हें कछु देवो चाहत है। महाराज, निसंकोच है कि मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। महाराज थोड़ी घास मिल जाती तो। घास? हाँ महाराज। महामंत्री जी, इन्हें घास दे दी जाए। जी महाराज। और कछु? घास तो मिल गई महाराज, परंतु खिलाऊंगू किनको? बकरी तो है ना मेरे पास। बकरियां? महामंत्री जी, बकरियां? बकरियां मिल जाएंगी महाराज। एक खूंटा भी मंत्री महोदय, बकरीन को बांध भी के लिए महाराज। खूंटा भी दे दियो। और कछु? महाराज बकरी भी मिल गई, परंतु मैं उन्हें बांधूंगा कहाँ? बिन के लिए छोटो मोटो छप्पर भी तो होना चाहिए। होना चाहिए महामंत्री जी। है जाएगा महाराज। चलो छप्पर भी है क्यों, परंतु बकरीन को ध्यान रखे भी काजे। अम्मा और धर्म पत्नी को उनके साथ रहना आवश्यक है, पर वो कैसे रहेंगी?
उनके काजे छोटो मोटो दालन, खाबे पीबे की व्यवस्था, जल आपूर्ति को साधन, विश्राम को स्थान और थोड़ी बहुत भौतिक सुविधा भी तो आवश्यक है, अति आवश्यक है महामंत्री जी। है जाएगो महाराज। और कछु नहीं महाराज, और कछु नहीं, बस इतना जाना था क्या हम तो हमें कीजिए, बस इतना ही, कछु और अवश्य। तो बताओ पंडित रामाकृष्ण, और कछु का चाहिए? आपकी दया थे इतो सब कुछ मिल गयो महाराज, परंतु ये सब मैं रखूंगा कहाँ? इतो सब सामान रखने के लिए एक छोटो सो नए एक बड़े से घर की आवश्यकता होगी ना, जो तुम्हारे पास ना है। हाँ महाराज। महामंत्री जी, महाराज वो सारी चीजें जो इनने मांगी है और जो मांगे हुए बारे हैं, जो आप और हम समझ चुके हैं, वो सारी चीजें इन्हें प्रदान कर देंगे। जी महाराज। अब हम इनकी और बस इतना ही सुनना चाहते हैं। यदि आपको है गए हो पंडित रामाकृष्ण तो हम चले। हाँ महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी महाराज। का आपको ऐसो नाय लागत कि हमारे दरबार को जो वातावरण है बहुत ही बोझिल सो फीको सो होगा है। हमारे दरबार में ना कोई मनोरंजन है, ना कोई हास्य विनोद है। बात तो बिल्कुल सही है। तो आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं महाराज? यही कि पंडित रामाकृष्ण को अपने दरबार में सम्मिलित कर देना चाहिए।